हाँ तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सबको मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप लोग कैसे हैं प्यारे मित्रों? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आए मेरे प्यारे मित्रों, आज जानते हैं केन उपनिषद को। ये महर्षि कणाद द्वारा रचित है। ये उपनिषद में हम ब्रह्म को जानेंगे, ये संपूर्ण सृष्टि को जानेंगे कि सृष्टि कैसा है, उसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं कि शिष्य आचार्य से प्रश्न करता है कि हे आचार्य, यह मन किसकी प्रेरणा से अवशिष्ट वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है? मुख कान किस से युक्त होकर चलता है? मनुष्य की वाणी को किसकी प्रेरणा से बोलते हैं? और वह कौन सा देवता है जो आंखों और कानों को अपने कार्य में लगाता है? अर्थात शिष्य के पूछने का तात्पर्य यह है कि इंद्रियों को अपने कार्य में प्रवृत्त करने वाला कौन सा देव है? तब यहाँ आचार्य उत्तर देते हैं, हे शिष्य, सारी इंद्रियों को प्रेरणा देने वाला परमात्मा है। यानी कि हमारे जो इंद्रियां हैं उन्हें प्रेरणा देने वाले परमात्मा है। वह कानों का कान, मनों का मन, निश्चय ही वाणी का वाणी है। वह प्राण का प्राण है, आँखों की आँख है। धीर पुरुष ऐसा जानकर इस लोक से मरकर अमृतत्व अर्थात मुक्त हो जाता। अब उस ब्रह्म का वर्णन कर आचार्य। उस ब्रह्म तक ना तो आंखें पहुँचती है, न वाणी पहुँचती है, न मन पहुँचता है। अतः जिस प्रकार का इस ब्रह्म का उद्देश्य करना चाहिए वह न हम जानते हैं, न ही यह समझते हैं कि इस दशा में किसी प्रकार से कोई इसका उद्देश्य करे, क्योंकि वह ब्रह्म जानने योग्य से भिन्न है। अतः अज्ञात ऐसा हमने अपने पूर्वजों से सुना। ब्रह्मांड जानने योग्य का विषय नहीं है, जानने योग्य विषयों से भिन्न है, अज्ञात है, जिसका कोई ज्ञात नहीं है। यह हम अपने पूर्वजों से सुना है। आगे कहते हैं, जो ब्रह्म वाणी द्वारा प्रकाशित नहीं हो सकता, यानी कि हम अपने आवाज द्वारा नहीं उसे प्रकाशित कर सकते, अपितु जिसकी शक्ति से वाणी बोलती है, यानी कि ब्रह्मांड की शक्ति से जो वाणी बोलती है उसी को तुम्हें ब्रह्म समझना चाहिए। जिसके शक्ति से वाणी बोलती है उसी को तुम ब्रह्म समझ। तर्क द्वारा जिसे सिद्ध किया जाता अथवा जिसकी उपासना की जाती है वह ब्रह्म नहीं है, क्योंकि तर्क की शक्ति तो चक्षु और बुद्धि तक सीमित रहती। जो वस्तु बुद्धि की समझ से परे है वह तर्क क्या करेगा? वाणी प्रत्येक दृश्य और परिचित वस्तु का वर्णन कर सकती है, परंतु ब्रह्म न परिचित है और न साकार है। फिर वाणी किसका निर्देश करे? इसलिए ब्रह्म वही है जिस वाणी की रचना की है, किंतु वाणी उसे कह नहीं सकती। वाणी के पास उतनी शक्ति नहीं जो वाणी ब्रह्म का वर्णन कर सके। जो हम आवाज है हमारे अंदर, वो आवाज का तो परमपिता परमेश्वर द्वारा ही संचालित होता है, लेकिन उसको हम अपने शब्दों में व्यक्त करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि मन से उनका मनन नहीं किया जा सकता। उत्तर नहीं। जो ब्रह्म मन से मनन नहीं करता और न ही जिसको मन से जाना जा सकता, किंतु जिसकी शक्ति से मन मनन संकल्प विकल्प करता है उसी को ब्रह्म समझ। जो समझते हैं कि मन की कल्पना से हमने उस ब्रह्म पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया, सो वह ब्रह्म नहीं है, क्योंकि परिमित मन अपरिमित और अनंत गुणों वाले ब्रह्म का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते? जो परिमित अपरिमित अनंत गुणों वाला है उसे हम कैसे जानते? जिस ब्रह्म को आंखों से नहीं देखा जा सकता, किंतु जिसकी सहायता से नेत्र देखते उसी को तुम ब्रह्म जान। कहने का मतलब जो इन आंखों को चलाने वाला है जी, लेकिन उसी को तुम ब्रह्म समझ। साकार की उपासना की जाती है वह ब्रह्म नहीं है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर निराकार है, शरीर रहित है, निरिंद्रियां है, इसलिए वह नेत्र से दिखाई नहीं देता। यह कह रहा है साकार की उपासना की जाती है, जिसका तस्वीर उसका उपासना की जाती है, पर ब्रह्म नहीं है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर तो निराकार है, शक्ति रहित है और इंद्रियां रहित है, इसका शरीर और इंद्रियां कुछ नहीं है, वह नेत्र से दिखाई नहीं देता और जो कानों से सुनाई नहीं है। किंतु जिसकी शक्ति से कान सुनते हैं, अर्थात जिसके कानों से सुनने की शक्ति दी है, उसी को तुम ब्रह्म समझो। शब्द मात्र से जिनकी उपासना की जाती है वह ब्रह्म नहीं है। जो श्वास लेकर नहीं जीता, किंतु जिसकी शक्ति से श्वास आता जाता है, तुम उसी को ब्रह्म समझ। प्राणो उपासक जिसको ब्रह्म समझते वह ब्रह्म नहीं है। मतलब ब्रह्म श्वास नहीं लेता, लेकिन
हम जो श्वास ले रहे हैं, आ रहा है जा रहा है, उसी को तुम ब्रह्म समझ। केनो उपनिषद का 2 अध्याय 2 खंड। आचार्य कहते हैं कि हे शिष्य, यदि तुम ऐसा मानते हो कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूँ, तो निश्चय ही तुम ब्रह्म का अल्प स्वरूप ही जानते हो, और विद्वान जनों और देवताओं भी विदित हैं, वह भी अल्प स्वरूप ही है। अतः तुम्हें इसका सदैव मनन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तभी ब्रह्म का पूर्ण रूप, अतः तुम्हें इसका सदैव मनन करना चाहिए, तभी ब्रह्म का पूर्ण स्वरूप जाना जा सकता। आचार्य फिर कहते हैं, आचार्य का अर्थ यह है कि अनंत ब्रह्म के ज्ञान का अभिमान करना मूर्खता का काम है। अनंत ज्ञान है ब्रह्मांड के पास, उसका अभिमान करना मूर्ख है। मनुष्य की अल्प बुद्धि से वह कभी नहीं आ सकता। जो यह अभिमान करता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, वह कुछ बहुत ही कम जानते हैं। इसलिए ब्रह्म स्वरूप को जानने का इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव श्रद्धा पूर्वक उसकी मीमांसा करनी चाहिए, अभिमान नहीं करना। अब आचार्य के कथन आगे को सुनकर शिष्य कहते हैं कि हे आचार्य, मैं यह नहीं मानता कि मैं ब्रह्म को स्वरूप भली प्रकार जानता हूँ, और ना मैं यह मानता हूँ कि नहीं जानता हूँ, किंतु जानता हूँ। हम में से जो भी उसको जानता है, वह यही समझता है कि मैं उसको यद्यपि नहीं जानता तथापि जानता हूँ। जो मनुष्य समझता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता, वह उसे जानता है। जो मनुष्य यह समझता है कि मैं ब्रह्म जानता हूँ, जो मनुष्य यह समझता है कि मैं जानता हूँ, वह वस्तुतः उसे नहीं जानता। ज्ञानियों से वह अज्ञान है, और न जानने वालों से उसे जान। जो मनुष्य श्रवण मनन निधि आसन ध्यान द्वारा उसके साक्षात्कार दर्शन करने की चेष्टा करते हैं, वही उसे जान पाते हैं। ज्ञान का अभिमान करने वाले कभी नहीं जान सकते। अब आगे कहते हैं, प्रतिबोध यानी कि अर्थात बार बार जानने और मनन करने से वह ब्रह्म जाना जाता है। ऐसा मनुष्य अमृत अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता। वह अपने आत्मा से जान सकता है, और आत्मा को बल प्राप्त करके वह ब्रह्म विद्या को जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति मनन करने से ब्रह्म को जाना जा सकता, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर सकता है, और मनुष्य अपनी आत्मा से बल प्राप्त कर सकता है, और ब्रह्म विद्या से ब्रह्म को जान सकता है। ब्रह्म विद्या से ही ब्रह्म को जाना जा सकता है। यदि इसी जन्म में ब्रह्म को जान लिया तो सत्य अर्थात जीवन सफल हो गया। यदि ना जाना तो बड़े भारी हानि होगी, क्योंकि पता नहीं फिर यही जन्म मिले या ना मिले। धीर पुरुष इस संसार के प्रत्येक कण कण में प्रभु की सत्ता को देखकर इस लोक से मरने के अंतर अक्षय सुख अमृत को प्राप्त होती। केनो उपनिषद 2 खंड समाप्त, अर्थात 2 खंड समाप्त हो गया है मेरे प्यारे मित्रों। अब अगला खंड अगले बार सुनेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये ब्रह्म विद्या, ये ब्रह्म का स्वरूप हमने जाना। इससे आप लोग को थोड़ा सा भी ज्ञान मिला हो तो मेरे YouTube चैनल सनातन ज्ञान को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे प्यारे मित्रों, हमें सपोर्ट की जरूरत है, हमें सपोर्ट